हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास है फोर्सेस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस और फोर्स क्या होता है हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश या पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। पुश का क्या मतलब होगा? अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, मीन्स अपने से दूर, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, पुश। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही हूँ, पुल खींच रही हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, पुल। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। अब हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट होती है मेरे पास, वो क्या होती है, न्यूटन। और जनरली हम इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। हम इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। हम क्या करते हैं, न्यूटन को क्या करते हैं, जो सिंबल होता है न्यूटन का, डोनेट करते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पुश यानी कि अगर आप अपने से दूर फोर्स लगा रहे हो, और पुल क्या हो रहा है, जब आप अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, तो फॉर दैट फोर्स टू अकर क्या होना चाहिए, वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करने चाहिए, इंटरेक्ट करनी चाहिए। सो एटलीस्ट जो दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे, ताकि उनके ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे। और जो फोर्स है वो क्या है, हमारे पास एक्शन के अंदर आ जाए। नेक्स्ट, हाउ कैन अ फोर्स डू द बॉडीज इन विच इट इज अप्लाइड। अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगा रही हूँ तो क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, फोर्स हमारे पास 3 चेंजेस लेके आता है। एक होता है उसकी मोशन के अंदर, नंबर 2 डायरेक्शन है, नंबर 3 इज शेप। सो जनरली हमारे पास 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैं उसको क्या लगाऊँ, फोर्स लगाऊँ, तो वो क्या इसमें आ जाएगा, वो मोशन में हो जाएगा। अगर कोई भी चीज एक स्पीड से, जैसे कि मान लो ये पेन चल रहा और मैंने हल्का सा फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, स्पीड को भी चेंज कर सकती हूँ। एंड रेस्ट टू मोशन एंड चेंज इन स्पीड मेरे पास मोशन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट चेंज क्या होगा, चेंज इन मोशन। सेकेंड चेंज क्या होगा, अगर मान लो मेरे सामने से मेरे पास बॉल आ रही है और मैं ऐसे बैट लेके खड़ी हूँ और मैंने उसको उस साइड हिट कर दिया, तो बॉल की डायरेक्शन पहले ऐसी थी, अब वैसे हो गई, तो डायरेक्शन क्या होगी, मेरे पास चेंज होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट, मेरे पास कोई भी पेपर है और मैंने उस पेपर, सपोज पेपर है, मैंने उसको क्रश कर दिया। अब तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया और उसकी शेप को क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट, जो ये वाले हमने चेंजेस टेक प्लेस किए विदाउट फोर्सेस, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फोर्स के हमारे पास हो जाए। सो फॉर चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हमारे पास जो फोर्स है उसके हमारे पास कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। सो जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है कॉन्टेक्ट फोर्स। मीन्स जब फोर्स जो लगा रहा है और जिसके ऊपर लग रहा है वो अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट के में है, तभी मैं क्या बोलूंगी, जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है मेरे पास, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के हम फर्दर 2 टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैग्नेट दिखा हुआ है, ये मैग्नेट है और मान लो यहाँ पे कोई भी आयरन की नेल पड़ी है, ठीक है, और इस मैग्नेट ने क्या किया, इस आयरन की नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। तो ये फिजिकली तो उसके साथ इसने खींच के तो पकड़ा नहीं, ये तो क्या होगी, अट्रैक्शन से अपने आप अट्रैक्ट होगी। तो ऐसे फोर्सेस जो एक डिस्टेंस से बिना किसी कांटेक्ट के काम कर जाते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के हम फर्दर 3 टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जो फोर्स है उसके 2 टाइप्स है, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के फर्दर 2 टाइप है और नॉन कॉन्टेक्ट के फर्दर 3 टाइप्स है हमारे पास। नेक्स्ट, सबसे पहले कॉन्टेक्ट फोर्स। और कॉन्टेक्ट फोर्स में हम उसका फर्स्ट टाइप करेंगे जो हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जैसे आप देख सकते हैं इस पर्सन ने वेट को लिफ्ट किया हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी मसल पावर का यूज किया। जहां पे भी आप मसल्स का यूज करो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, या कोई एनिमल मूव कर रहा है, या आपका कोई, आप खाने को च्यू कर रहे हो, आप अपने माउथ मसल्स का यूज कर रहे हो, हार्ट कार्डियक मसल्स का यूज हो रहा है, आपको हार्ट के पंप करेंगे, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां आप अपनी बॉडी का कोई भी मसल इस्तेमाल करो, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा फोर्स एक्शन में है, मस्कुलर फोर्स इज इन द एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्ट का सेकेंड टाइप है फ्रिक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एक टाइप का ऐसा फोर्स है, इसके अंदर क्या होगा, आप एक, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, आपने इसको
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया, फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो फ्रिक्शन है वो एक अपोजिंग फोर्स है और ये फोर्स तभी एक्शन में आएगा जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्टेक्ट के अंदर है। और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस दोनों देखने को मिलेंगे। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। अब फ्रिक्शन क्यों होती है, कोई भी सरफेस आपके पास 100% स्मूथ नहीं होता। मींस अगर मैं बोलूँ बिल्कुल 100% स्मूथ कोई भी सरफेस नहीं होगा मेरे पास, हर सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सरफेस ऐसे स्मूथ दिख रहा है, मुझे दिख तो रहा है कि स्मूथ है बट एक्चुअली में स्मूथ नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होगा, इसकी भी सरफेस पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज आपस में क्या करेंगी, इंटरलॉक करेंगी। क्या करेंगी, आपस में इंटरलॉक करेंगी, तब मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएगी, मेरे पास फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर सरफेस जितना ज्यादा रफनेस होगी, जितना ज्यादा सरफेस क्या होगा, रफ होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, मेरे पास फ्रिक्शन होगी। तो मीन्स फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफ सरफेस। मीन्स जितना ज्यादा रफ सरफेस उतनी ज्यादा क्या होगी, मेरे पास फ्रिक्शन होगी। अब लिक्विड और गैसेस भी मेरे पास क्या करते हैं, फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं। अब जो फ्रिक्शन लिक्विड या गैस लगा रहा है, लिक्विड और गैस की एक टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो मतलब बह जाते हैं, पानी बह जाता है, हवा भी बहती है। तो इनको मैं क्या बोलती हूँ, दे आर फ्लूइड्स, दे आर फ्लूइड्स। तो द फ्लूइड फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, मैं उसको, उसका पर्टिकुलर नेम क्या होता है मेरे पास, ड्रैग। क्या बोलते हैं हम उसको, ड्रैग बोलते हैं। मींस फ्लूइड फ्रिक्शन, ऐसी फ्रिक्शन जो फ्लूइड की वजह से हो रही है, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ड्रैग। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट के हम बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्टेक्ट में हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स। पता है आपको, ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर कोई भी मैग्नेट है और सामने मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो एक इसका एग्जांपल हो गया मेरे पास नॉन कांटेक्ट का क्या होगा, टाइप हो गया। नेक्स्ट नॉन कांटेक्ट का टाइप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा, जब कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये एक्टिविटी आपने स्कूल में बहुत की होगी। आप पेपर लेते हो, पेपर के बहुत छोटे छोटे पीसेस कट करते हो, उसको टीयर करते हो, उसको देखते हो और फिर स्केल लेके अपने हेयर पे क्या करते हो, बहुत हार्डली क्या करते हो, उसको रब करते हो। और उसके बाद आप इसे लेके आते हो तो वो क्या करते हैं, पेपर उसके पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। सो ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। मीन्स वो चार्ज मूव नहीं करेगा, वो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो गया। अगर मेरे पास सिमिलर चार्जेस जैसे सिमिलर पोल्स तो रिपल्शन होगी, ऑपोजिट चार्जेस यानी ऑपोजिट पोल्स तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। और इसके अंदर एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, या फिर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी जब उसके ऊपर कैसा है, ऑपोजिट चार्ज है। कैसा चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें थर्ड टाइप आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई मास है वो दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई मास है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हूँ और ये बोर्ड है तो ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं इसको बोर्ड को की तरफ खींची जा रही हूँ। तो रीजन इज इसके पास कोई मास है, मेरे पास कोई मास है, लेकिन वो मास इतना नेग्लिजिबल है कि मुझे दिख नहीं रहा कि बोर्ड मुझे खींच रहा है, मैं बोर्ड को खींच रही हूँ। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तब मैं उसको क्या बोलती हूँ, सिंपली मैं उसको क्या बोल देती हूँ, ग्रेविटी बोल देती हूँ। क्या बोलती हूँ उसको, ग्रेविटी। आपको पता है कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। सो ये भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब ऐसा तो नहीं है कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका और अर्थ से हाथ आया और उसको ले लिया, नहीं, वो अपने आप आ रही है। तो मीन्स विदाउट एनी कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है, वो फोर्स मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अर्थ की तरफ गिर रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इसको क्या करता है, वर्टिकल, जो हमारे पास ऐसा वर्टिकल मोशन होता है ये क्या होता है, हमेशा इफेक्ट होता है किसकी वजह से, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट, वेट एंड इट्स मेजरमेंट। वेट क्या होता है, जो फोर्स अर्थ लगा रहा है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, वेट। वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वेट।
जो फोर्स आपको अर्थ लगा रहा है, पुल कर रहा है अर्थ आपको एक पर्टिकुलर फोर्स से, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो, वेट। वो क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की वजह से वो वेट हो रहा है, तो मीन्स वेट की यूनिट भी हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। और सिंबल हमेशा क्या होगा न्यूटन का, कैपिटल N। ठीक है। अर्थ क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है और अलग अलग रेट से खींचता है, तो इस वजह से जो वेट है वो भी क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स है उनका जो वेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब जो ये वेट है ये हर एक प्लैनेट पे क्या करता है, वेरी करता है। रीजन, क्योंकि हर एक प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। ग्रेविटी सिर्फ वो फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज मैं जनरली बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है तब मैं उसको क्या बोल दूंगी, ग्रेविटी बोल दूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास 1 kg है, तो मास और वेट हमेशा मेरे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। अब मास और डिफरेंट अलग क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फैक्टर, मीन जिस फोर्स से अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट आपको खींच रहा है वो फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर हर एक ऑब्जेक्ट का मैं मास यहाँ पे कर रही हूँ वो 1 kg है, लेकिन उसका वेट डिफरेंट आ रहा है। वेट डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, यहाँ सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हमारे पास फोर्स वेरी कर रहा है। सो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास अर्थ पे 10 न्यूटन है और उसके बाद मैं बाकी प्लैनेट्स के अंदर देखती हूँ तो वो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, जुपिटर। मीन्स जुपिटर पे ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी भी वेट जो है किसी भी उसका 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, 25.4। और आप देख सकते हैं मून के अंदर वो क्या चीज होगी, 1/6 हल्की होगी। नेक्स्ट, अब आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। रीजन उसके लिए क्या होता है, जो फ्लोटिंग या फिर सिंकिंग होती है, इसकी वजह से, ये किसकी वजह से होती है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, जो क्या होंगे, पानी से हल्के होंगे, जो क्या होंगे, वाटर से लाइट होंगे, पानी से हल्के होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास फ्लोट करेंगे। और जो ज्यादा हैवी होंगे वो क्या कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, जब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसने किसी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया तो ये वाटर क्या करेगा, इसको अपवर्ड क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो जो अपवर्ड फोर्स वाटर की वजह से लगता है, इस फोर्स को मैं क्या बोलती हूँ, अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। क्या बोलती हूँ, अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। जो फोर्स वाटर लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फ्लोट करने के, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिमिलर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, जो भी सब्सटेंस उनके अंदर क्या करेगा, इमर्ज करेगा। अगर ये बायंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के, सपोज इस ऑब्जेक्ट के फोर्स को मैंने F1 ले लिया और इस बायंट फोर्स को मैंने F2 ले लिया। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट का फोर्स कम है और बायंट फोर्स ज्यादा है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर F1 ज्यादा है, मींस ऑब्जेक्ट ने ज्यादा फोर्स लगाया, पानी ने उतना फोर्स नहीं लगाया, तो वो क्या कर जाएगा, अंदर सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करते हैं और ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करते हैं। रीजन वही है, जब आपके पास ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मींस ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये क्या, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ये ज्यादा और ये क्या कम है, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली डूब जाएगा। तो मीन्स ये क्या करेगा, सिंक करेगा। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ये वाला जो फोर्स है वो क्या मेरे पास कम है और ये वाला फोर्स क्या मेरे पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, मेरे पास फ्लोट करेगा। मीन्स ऊपर से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सिंक करेगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंट फोर्स इक्वल है तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मेरे पास फ्लोट करेगा। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कहानी है। आर्किमिडीज एक ना साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट क्या किया, उसने अपने नहाने के लिए बाथटब रेडी किया, तो उसने पानी भर लिया उसके अंदर। जैसे वो बाथटब के अंदर बैठा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल गया। अब उसने उससे क्या बना दिया, उसने उससे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना दिया। अब उसने क्या बोला, फेमस ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने बोला अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
फुली या फिर पार्शली किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज होता है तो उतना ही अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जितना उसने पानी क्या किया, डिस्प्लेस किया। जितना पानी क्या उसने डिस्प्लेस किया, मीन्स जितना मास उसका पानी के अंदर था उसी फोर्स जो उतना ही पानी क्या है बाहर निकला। तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है तो मीन्स उसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पानी क्या किया उसने डिस्प्लेस किया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट क्या हमारे पास बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको शो किया हुआ मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज हो रहा है इस पानी के अंदर, अगर इस ये वाला वेट क्या होगा मेरे पास कम होगा एज कम्पेयर टू बायएंड फोर्स, तो क्या होगा, ये मेरे पास फ्लोट कर जाएगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो क्या कर जाएगा, ये डूब जाएगा यानी कि सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रॉक जिसको हम प्यूमिस भी बोलते हैं। कुछ रॉक पत्थर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। जनरली पत्थर जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारे पास सिंक कर जाते हैं। अब ये वो वाले पत्थर नहीं है जिन पे हनुमान जी ने श्री राम लिखा था, वो वाले नहीं है, एक अलग टाइप की ये रॉक की वैरायटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूमिस। इसकी कौन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाओ, इनके बीच में बहुत सारे क्या है, पोर्स है, छेद है। सो जनरली अगर कोई भी वोल्केनो क्या करता है, इरप्ट करता है, वो निकलता है, तो उससे उस वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, ये पत्थर क्या करते हैं, क्रिएट होते हैं। और ये जो लावा और जो गैस है मतलब बहुत ज्यादा गर्म होती है, जैसे ये गर्म है ये बाहर निकल दिया, अर्थ कैसे ठंडी, तो इसकी क्या होगी, कूल डाउन होगी, धीरे धीरे कूल डाउन होगी, तो वो गैस क्या करेगी, जब निकलेगी तो उसके छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उस बबल की वजह से ये ऐसे छेद वाले मीन्स पोर्स वाले रॉक क्या होते हैं हमारे पास क्रिएट होते हैं। और इसकी वजह से जो ये पत्थर होते हैं इनकी डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, ये क्या होती है हमारे पास बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर से कम है अगर डेंसिटी, तो ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो हमारे पास जो प्यूमिस रॉक है, बीइंग अ रॉक, पत्थर होने के बावजूद भी वो पानी के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है। रीजन, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज्यादा पोर यानी कि छेद प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है और वो क्या कर रही है, हमारे पास फ्लोट कर रही है। So I hope you like it. That's all for this lecture.